हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये वाला टेंस कवर कर लिया था, ये पूरा कवर कर लिया था। तो ये वाला पूरा कवर करने जा रहे हैं पूरा एक साथ। पास्ट वाला टेंस, ये तीनों टेंस हम एक साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं इसकी पहचान बता देता हूँ। तो अगर आपने ये वाला टेंस सीख लिया है तो इसे पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये वाले टेंस में आया, गया, उठा, बैठा, सोया, ऐसा होता है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया, गया, उसने ये किया, उसने वो कहा। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूँ, राम ने खाना खाया, तो खाना खाया। तो देखिए ये हो गया आपका, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, खाना खाया। अगर इसी में यहाँ पे आप था लगा दोगे तो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये वाला। अगर यहीं पे आप है लगा दोगे, मतलब खाना खाया है, तब ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे आप होगे लगा दोगे तब ये फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आपने ये वाला सीख लिया। अब ये तीनों आपने सीख लिया एक ही साथ, पहचानना आप सीख गए। हाँ, बस इतना ही है। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, फिर से एक और बार मैं बता देता हूँ। जैसे राम वहाँ गया, तो गया, अब गया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गया, आया, गया, सोया, ये होता है। और अगर यहीं पे आप गया है लगा दोगे, गया है, तब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ये वाला। अगर इसे हटाओ, है को था लगा दो, गया था, तो ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा ये वाला। और अगर यहीं पे आप गया होगा, होगा फ्यूचर का हो जाएगा, तो फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप पहचाना सीख गए, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने ये वाला टेंस सीखा और आपने इन तीनों को भी उसी में निपटा दिया। तो चलिए अब इसके रूल समझ लेते हैं। तो इसके भी तीन ही रूल है, बस तीन रूल। और एक और रूल है, वो आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बनाया कि तीन ही रूल थे, लेकिन आपने उन सब के एक एक रूल एक और बता दिए। वो क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन पूछते हैं हम, जिन वाक्यों में क्वेश्चन पूछते हैं, वो वाले रूल आपने खुद बनाए थे। वैसे ही आप इनके भी खुद बनाओगे। जैसे कि ये मैं एक और बार बता देता हूँ कि ये हेड है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर WH की फैमिली आएगी, बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसमें बता ही दिया था, तो एक और बार अब आप खुद ही बना लेंगे। देखिए पहला हमारा रूल क्या है कि ये हमारा प्रेजेंट का रूल है, तो इसे बनाते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिख रखे हैं आपके लिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन पहले हम इसके फॉर्मूले पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ हैव आएगा। अब हैज़ कब आएगा, हैव कब आएगा? तो देखिए हैज़ तभी आएगा जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तभी, और हैव तब आएगा बाकी सभी के साथ हैव आ जाएगा, ये कोई भी टेंशन नहीं है। फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें उपयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग होगा, फिर जितने भी वर्ड बचे वो अदर्स में आप लिख दोगे। अब एग्जाम्पल के रूप से हम समझते हैं। जैसे मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। कर चुका हूँ मतलब काम हो चुका है, पूरा परफेक्टली इसने काम कर दिया है। चुका हूँ परफेक्ट में यही तो है कि काम हो चुका है, ये अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। बनाते हैं इस सेंटेंस को। तो देखिए पहले क्या आएगा, मैं, और मैं के लिए आई का प्रयोग होता है, यहाँ पे है। तो उसके बाद इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैज़ का प्रयोग होता, तो हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले नॉट आएगा। लेकिन नॉट का उपयोग क्या होगा इस वाक्य में? नहीं का प्रयोग तो नहीं हो रहा, तो नहीं होगा उपयोग। फिर उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, करने की बात हो रही है, तो डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट है मेरा, इसलिए माई का उपयोग हुआ यहाँ पे। देखिए, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। मैं अपना, तो अपने के लिए माई का उपयोग होगा यहाँ पे। और उसके बाद होमवर्क। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा ऑब्जेक्ट है। माई होमवर्क, मेरा होमवर्क, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा अपना एग्जांपल लेते हैं। उसने मुझे वह किताब दे दी है। अब दे दिए, देने का काम वो पूरा कर चुकी है। तो यहाँ पे या तो ही आ जाएगा या तो शी आ जाएगा। अगर लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी आएगा, लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही आएगा। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद गिवन, देने का काम हो रहा है ना, हाँ देने का काम हो रहा है। दे दिया मतलब देने का काम, देने को गिव बोलते हैं, और गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में माई बुक, तो माई की मी बुक भी आप बोल सकते हो। जैसे कि उसने मुझे वह बुक दी, उसने मुझे, तो मी द बुक, ऐसे आप लिख सकते हो। आसान है बिल्कुल इंग्लिश तो। अगर आपको बस टेंस के रूल और एक दो रूल और जैसे मॉडल्स, प्रेपोजिशन ये आ जाए तो मुझे अभी पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। पर इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लेके आऊँगा जिसमें हम पूरे लिखने के, इंग्लिश लिखने के पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। जैसे कि ऑफ क्या है, टू क्या है, गेट क्या है, ये सब भी इन वाक्यों में है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे 8 है, तो 8 क्या है, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये सबको भी मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। बस आप ये रूल समझ लीजिए, क्योंकि यही है बेसिक रूल आपका इंग्लिश लिखने का। तो अगला हमारा यही है, इसका हमारा सेकंड एग्जांपल है, मतलब और दो एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। तो देखिए क्या है हमारा एग्जांपल। मैंने अपना खाना खा लिया, खाने का काम पूरा कर दिया। आई हैव ईटन माई फूड, देखिए आप खुद बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, मैं घर पर आया हूँ। देखिए अगर आया होता तब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता कि मैं घर पर आया, पर हूँ लग गया हूँ। मैंने आपको बताया कि हूँ लग गया है, हूँ, और हूँ लग गया तो ये प्रेजेंट का बन गया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। मैं के लिए क्या उपयोग करेंगे, आई का उपयोग करेंगे। ये क्या है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे आप हैव लगाओगे। उसके बाद नॉट आएगा, नहीं नॉट तो नहीं आएगा क्योंकि वाक्य में नहीं की बात नहीं हो रही। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, तो कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम, और सेकंड फॉर्म होता है केम, फिर उसके बाद फिर से कम। और उसके बाद देखिए क्या है, मैं घर पर आया, पर एट होम, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, एट होम। तो ऐसे आपने बना लिया। तो उसके बाद हमारा अब फ्यूचर का अब हम सीखेंगे। तो फ्यूचर का हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने अपना खाना खा लिया होगा, देखिए खा लिया होता तब ये पास्ट इंडेफिनिट होता, पर खा लिया होगा आ गया है, होगा, इसलिए ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बन गया है। खा लिया होगा, तो इसका हम बनाते हैं मैंने, आई विल तो आप ऐसे ही लगा दोगे। फिर नॉट की बात आ रही है, नहीं नॉट की तो बात नहीं आ रही, तो नॉट को आप नहीं लगाओगे। उसके बाद हैव लगा दोगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने की बात हो रही है तो खाने को ईट बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म है ईटन, यहाँ पे ईटन है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की पार्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, माई फूड, मेरा खाना। देखिए मैंने अपना खाना खा लिया, अपना खाना, तो माई फूड, ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया। उसके बाद है अपने वीडियो, आपने वीडियो नहीं देखा होगा, आपने वीडियो देखने का काम नहीं किया होगा। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। आपने के लिए यू का उपयोग करा जाता है। फिर यू विल,
विल तो आएगा ही। फिर क्या इसमें नहीं की बात हो रही है? हाँ, नहीं तो आ रहा है। नॉट, उसके बाद हैव लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? देखने की बात हो रही है, देखने का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड, वॉच्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? वीडियो। तो तो हो गया आपका वीडियो। तो क्या बना? यू विल नॉट हैव वॉच्ड वीडियो। तो ऐसे आपने कर लिया, बहुत आसान है। अब हम अपना ये वाला टेंस कर लेते हैं। ये हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें मैंने गलती से यहाँ पे हैव लगा दिया है, तो आप प्लीज़ इसे मिटो दीजिएगा। मतलब इसको आप याद को नहीं, आपको ये याद नहीं करना है ये हैव, ये गलती से बस हो गया है, इसे आपको याद नहीं करना है। तो चलिए अब हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, हेड, नॉट, आसान है। तो देखिए, मैंने वीडियो दिखाया था, तो दिखाया था। अब इसे बनाते हैं। मैंने, आई। अब उसके बाद हेड आएगा, तो हेड नहीं की बात हो रही है? नहीं। तो उसके बाद नहीं की बात नहीं हो रही तो नहीं आएगा। देखिए ये हैव गलती से लिख गया है, तो प्लीज़। उसके बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? दिखाने की बात हो रही है, तो दिखाने को शो बोला जाता है, शो। और उसकी थर्ड फॉर्म होती है शोन। तो उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा वीडियो। तो वीडियो आ गया हमारा। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। हमने कार नहीं चलाई थी, हमने कार नहीं चलाई थी, हमने ये काम नहीं किया था। तो इसे भी बनाते हैं। हमने, हमने को वी बोला जाता है, वी। तो उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। क्यों आएगा? नहीं की बात हो रही है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? ड्राइव, ड्राइव यानी कार को चलाना, ड्राइव। उसका सेकंड थर्ड फॉर्म है ड्रिवन। फिर ऑब्जेक्ट है कार, हमने कार नहीं चलाई। किसको नहीं चलाने की बात हो रही है? कार। तो कार आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो एवरीवन, आपने एक ही वीडियो में अपना पूरा का पूरा परफेक्ट टेंस भी कर दिया। तो अब आप इंग्लिश लिखना सीख जाओगे धीरे धीरे करके। तो ये बिल्कुल बेसिक था। तो आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इंग्लिश मिशन का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।